सबों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। थैंक यू सिस्टर सोनिया फैसल, थैंक यू सिस्टर मलिहा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से ये मुमकिन किया कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को एक दूसरे से सीख सके, एक दूसरे के साथ कर सकें। तो आज हम देखेंगे कि खुदावंद के शागिर्दों के अबाउट के खुदावंद के 12 शागिर्द थे, उनमें से एक शागिर्द था पीटर। तो अब हम देखेंगे कि पीटर लव फॉर क्राइस्ट, के पीटर का प्यार कैसा था और क्या मसीह यीशु ने उससे ऐसी कभी कोई बात की कि तू मुझसे कैसी मोहब्बत रखता है। हम जानते हैं कि पीटर ने 3 बार मसीह यीशु का इनकार किया और कब किया। हम लोग भी अरसा दराज से मसीह के साथ चलते आते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ऐसा मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो जाता है हमारे सामने, तो वहां पर क्या हम मसीह का इकरार करते हैं या मसीह का इनकार कर देते हैं। हम जानते हैं कि पीटर ने क्या किया। पीटर ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं। और ये किस वक्त कहा उसने, जब मसीह यीशु जो है जब वो रोमन पुलिस के हवाले थे, जब यहूदियों के हाथ, तो उसने क्या कहा, उसने 3 बार मसीह का इनकार किया। तो याद रखें कि अजीजों, जब मसीह यीशु किसी को चुन लेता है, किसी को अपना बना लेता है, तो इतनी आसानी से उसको जाने नहीं देता, इतनी जल्दी वो उसकी जान नहीं छोड़ता। और आज हमें भी ऐसा ही करना है। अगर उसने हमें अपना बना लिया है, तो जितना मर्जी इब्लीस हमें अपनी तरफ खींचे, दुनिया की कोई ताकत जो है वो हमें उससे जुदा नहीं कर सकती। अगर उसने हमें चुन लिया है, तो वो चाहे झुका के, गिरा के, प्यार से, खुशी दे के, तंगी दे के आजमा ले, हम उसके हैं, हमने उसी के रहना है। आज देखते हैं खुदावंद का बंदा पीटर जो है, उसने कैसा प्यार किया मसीह यीशु के साथ, और मसीह यीशु ने कैसे उसको बावर करवाया कि जो तूने 3 बार मेरा इनकार किया, तो अब 3 बार इकरार भी कर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे जीता है, मैंने तुझे जीता है, मैंने तेरी रूह को जीता है। सोल विनिंग हुई है यहाँ पर। सो आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 14 to 17 हम पढ़ेंगे। एक हवाला ये, और उसके बाद हम बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 14 आयत, और उसके बाद 41 और 42 आयत को पढ़ेंगे, 14 वर्स, एंड देन 41 एंड 42 वर्स को हम रीड करेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 14 till 17। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। यीशु और पतरस, उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इसके अबाउट हम देखते हैं। और जब खाना खा चुके, तो यीशु ने शमाउन पतरस से कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा।
खुदाम के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। इसी तरह से हम दूसरे रेफरेंस को रीड करेंगे। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। सॉरी, हाँ जी, अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। खुदाम के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। सॉरी, हम 41-42 वर्स पे चलेंगे डायरेक्टली। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदाम के कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। अजीजों, हमने खुदाम के कलाम मुकद्दस में देखा कि पीटर की मोहब्बत, पतरस की मोहब्बत मसीह यीशु के लिए गिरां कदर थी। वो वाकई ही मसीह से बहुत प्यार करता था। और यहाँ पर मसीह यीशु 3 बार उससे एक ही बात, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बात शेयर करती चलूं कि रफाकत रखने और खुदा के साथ चलने में, उसमें सारी बातें आ जाती हैं, सारी बातें कवर हो जाती हैं। यानी कि हमारा गवाही देना या अपने चाल चलन से, अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल देना और दीगर चीजें जो भी इससे रिलेटेड। और जब हम मसीह यीशु के साथ चलते हैं तो अजीजों, हमें दलेरी और तसल्ली हो के हम उसकी गवाही देते हैं। और हमें इस बात का जो है वो, इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि मैं उसके साथ चलती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम किस तौर से उसके साथ बार बार पूछ रहे हैं। हम जानते हैं कि मसीह यीशु अपने जी उठने के बाद 3 बार शागिर्दों पर जाहिर हुए और पीटर की लाइफ के लिए हम देखते हैं कि वो रसूलों में चुना गया। पहले उसका भाई इंद्रियास जो है वो जॉन बैप्टाइज यानी के यूहन्ना जो था उसकी तालीम से वो सारा वाकिफ था, ठीक है। और फिर वो अपने भाई को लेकर आया है। यानी कि इसमें भी एक मुकाशफा है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे को मसीह के पास लेकर आना है। पहले उसका भाई था, फिर वो पतरस को लेकर आया। So every day we have to check ourselves कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खुद भी रफाकत रख रहे हैं मसीह के साथ और फिर दूसरों को भी लेकर आ रहे हैं। सो हमें हर दिन जो है वो अजीजों सोल विनिंग करनी है, इसकी कोशिश करनी है, ताकि हमें जो है वो आसमान पर इस बात की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि जिस काम के लिए हमें मखसूस किया गया था, हमने उस काम को पूरा किया या ना किया। हम जानते हैं कि पीटर को जीता गया, पीटर को सोल विनिंग उसकी की गई। और खुदावंद के हुजूर जब ये मसीह का बंदा आया तो तब ये क्या था, ये एक मछेरा था, ये एक मछलियां पकड़ने वाला था। जिस तरह जब्दी के बेटे याकूब, यूहन्ना और ये था, और ये मछली का शिकार करने वाला शख्स था। और खुदावंद ने इसको क्या कहा, कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं खुदावंद ने इसको क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। जब वो मछलियां पकड़ रहे थे तो मसीह यीशु ने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले। और उन वक्तों में मेरे पीछे हो लेने का मकसद ये था कि जब भी कोई किसी को इस तरह कॉल करता था, इस तरह से कहता था, तो इट्स मीन कि वो उसको कोई काम देना चाहता है। और यहाँ पर जो है वो पीटर को कोई पता नहीं है कि मसीह यीशु उसको क्या काम देगा क्या नहीं। क्या उसने जो है अपने कदम रोके रखे? नहीं, उन्होंने मसीह के पीछे वो हो लिए, क्योंकि मसीह ने कहा कि फॉलो मी। यहाँ पर उसे किसी बात का भी पता नहीं, लेकिन वो मसीह को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए खड़ा हो गया। क्या उसने किसी की कोई मशवरा लिया, किसी से या अपने बाप से या यूहन्ना से, किसी से भी कहा कि क्या मैं मसीह के पीछे जाऊं? नहीं, उसने बगैर किसी से कोई ओपिनियन लिए
वो मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि जब मसीह किसी को बुला लेता है तो वहां पर अजीजों सोचने की, मशवरा लेने की, ओपिनियंस लेने की गुंजाइश नहीं होती। यह है सस्टेन लव। यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं कि आप वहां पर कोई सुस्ती करें, क्योंकि वो जिसको बुला लेता है उसको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो कहता है मैं अपने आइन तुम्हें सिखाऊंगा, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि तू सीख लेगा, नहीं। ये है मसीह का काम करने का तरीका। और हम जानते हैं कि मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह यीशु जब 3 बार शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो थर्ड टाइम जो है वो कहां पर जाहिर हुए? तिब्रियास की झील के किनारे। मसीह यीशु जो है, यहाँ पर आज हम जिस सरमन में जिस बात को जो है वो हाईलाइट करने वाले हैं, जिस पॉइंट को, कि थर्ड टाइम जब वो शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो यहाँ पर हम गौर करेंगे कि मसीह ने क्या किया। मसीह ने अपनी जान दी। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर देखें 14वीं आयत में, यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद मसीह यीशु ने अपनी जान दी है सलीब पर, और उसके बाद भी जब वो जी उठा है तो उसने क्या किया है? उसके बाद भी वो अपने शागिर्दों को ढूंढ रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने शागिर्दों से खुद मुलाकात करने के लिए आए हैं। ये है फेलोशिप, ये है रफाकत रखना, ये है सोल विनिंग की ट्राई करना, कोशिश करने में सुस्ती ना करना। ये है स्पिरिचुअल एफर्ट। जो मसीह यीशु, जो शागिर्द उनके साथ साथ रहते थे, उनको तालीम देते रहते थे। और आज अजीजों, हमने भी 1 और 2 और 3 ट्राई पर स्टॉप नहीं होना, हमने भी कोशिश करते जाना है, एफर्ट्स करनी है, ताकि क्या हो? ताकि हम रूहें जीत सके, ताकि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हर जगह पर ये फैल सके, ताकि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो लोगों को मसीह यीशु के पास लेकर आ सके। यहाँ पर मसीह यीशु जो है वो अपने शागिर्दों को ढूंढ रहे हैं, और सॉरी, हम देखते हैं कि वो जब मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुए हैं, तो वहां पर उन्होंने मरियम मगदलीनी को एक पैगाम दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या करूंगा मैं? भाइयों से मिलूंगा। और जब मसीह यीशु जी उठने के बाद शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं, तो वहां पर क्या था? वो यहूदियों के डर से, रोमन्स के डर से डर कर, वहां पर खौफजदा होकर वो एक कमरे में बंद थे अजीजों। वहां पर उनको इत्तला मिल चुकी है कि मसीह यीशु जी उठे हैं, लेकिन फिर भी वो खौफजदा हैं आदमियों के डर से। जिनके साथ मसीह यीशु हो, क्या उन्हें डरना चाहिए? हम देखते हैं यिर्मयाह नबी, उसको मसीह यीशु ने कहा कि इनके बड़े बड़े और इनके इस तरह से इनको तवाना और इस तरह से देख के, इनके चेहरों को देख के ना घबरा तू। जो मैं तुझे बनाने वाला हूं, तू उस पे गौर कर, उस पे नजर कर कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा, और तेरे पीछे मैं हूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंद दरवाजे हैं और वो खौफजदा वहां पर बैठे हैं, और मसीह यीशु क्या बंद दरवाजों से अंदर नहीं आ सकता था? और मसीह यीशु बंद दरवाजों से अंदर आए, और वहां पर उन्होंने क्या किया? वहां पर उन्होंने एक बात कही, आते ही उन्होंने एक बात कही, शालूम लेखेम। शालूम लेखेम का मतलब है, ये है हिब्रू वर्ड है, और इसका मतलब है तुम्हारी सलामती हो। और ये वर्ड वही शख्स कह सकता है जिसके पास मसीह यीशु यानी कि खुदा के बेटे की तरह की जिंदगी हो, वही शख्स कह सकता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब हम किसी को कहते हैं कि सलामती हो, तो अगर वो शख्स इस बात का हकदार है तो सलामती उस पर ठहरेगी, लेकिन अगर वो इस बात का हकदार नहीं है तो तुम्हारी सलामती क्या होगी? तुम पर वापस आएगी। यहाँ पर हम टाइम विश करते हैं, सलामती भी कहते हैं, तुम पर सलामती हो, सलाम जी, शालूम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन क्या ठहरती है? अगर ठहरती नहीं तो क्यों नहीं ठहरती? हम नेगेटिव पॉजिटिव सारे पहलू को हमें जो है वो देखना है। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। हम देखते हैं कि मुंह पर हमारे शालूम होता है, लेकिन अंदर तफरका, जुदाई, हसद, गुस्सा, बिदते, शरारत,
तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सलामती वापस आ जाती है। सो देने वाला, मसीह यीशु ने कहा तुम पर सलामती हो, यहाँ पर देने वाला भी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सलामती कर रहा है और लेने वाले जो है उसके शागिर्द हैं, तो क्या सलामती उन पर ठहरी? ऑफ कोर्स सलामती उन पर ठहरी। और हम देखते हैं कि मसीह यीशु जब वो कमरे में थे तो कितनी मर्तबा उनके पास गए? 2 टाइम्स। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम वो गए तो वहां पर तोमा नहीं था, कि जिसको होना चाहिए था। अब तोमा रसूल क्यों नहीं था भाई? हालांकि उसको होना चाहिए था, वहां पर उसको भी मौजूद होना चाहिए था। हम में से भी बहुत से ऐसे तोमा बन जाते हैं जो फिजिकली तौर पर एब्सेंट, मेंटली तौर पर तो चलो खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन बिजी। यहाँ पर तोमा भी बिजी होगा। और वहां पर देखें फेलोशिप, दिस इज द फेलोशिप और ट्रू फेलोशिप। मसीह यीशु फिर दोबारा आए हैं। क्यों? क्योंकि तोमा जो है, तोमा रसूल नहीं यकीन कर रहा। वो कहता है जब तक कि मैं जहां पर उसको नेजा उसकी पसली में छेदा गया था, जब तक मैं वहां पर जो है वो हाथ ना डाल के देख लूं, उंगलियां ना डाल के देख लूं उसके हाथों पांव में, मैं तो बिलीव नहीं करूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो वहां पर मसीह यीशु आते हैं और क्या करते हैं? तोमा को ही बुलाते हैं, कॉल करते हैं कि आ तोमा और देख ये मेरी पसली में हाथ डाल के देख। वो जो बर्छी होती है ना, वो जो नेजा होता है, वो बिल्कुल हाथ की तरह इस तरह से होता है, जैसे अगर आप हाथ को इकट्ठा कर ले और अंगूठे को इसके थंब को अंदर की साइड पे ले जाए तो वैसे ही। तो मसीह यीशु कहता है हाथ डाल के देख। उसको इन बातों का तो पता है कि जहां पर उसके कील ठुके थे वहां पर मैं हाथ डाल के जब तक ना देख लूं, जहां पर उसके नेजा लगा था वहां मैं हाथ डाल के ना देख लूं। उसको इन बातों का पता है कि उसने हमारे लिए दुख बर्दाश्त किए, ये जख्म उसको लगे हैं, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहा, वो बिलीव ही नहीं कर रहा। तो मसीह यीशु ने कहा चल आप फिर चेक कर ले। तो क्या उसने चेक किया? अजीजों, वो शर्मिंदा हुआ, वो शर्मिंदा हुआ इस बात से। तो मसीह यीशु ने वहां पर कहा कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। तू तो देख के भी ईमान नहीं लेकर आ रहा, और आज मैं और आप मुबारक हैं, क्योंकि हमने ये सारे हाल अहवाल नहीं देखे, हमने मसीह की ये मुसीबतों को नहीं देखा, लेकिन आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। अजीजों, आज हमारा लव ये है, पीटर का लव क्या था वो तो हम देखते हैं, लेकिन आज हमारा लव ये है कि हम मसीह यीशु को कलाम मुकद्दस से जानते हैं, और हम मुबारक हैं कि हम उस पर यकीन रखते हैं कि उसने हमारा कफारा दिया। हमारे पास गुड न्यूज है सॉरी। क्योंकि तोमा जिन बातों का इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था, अगर ज़बूर 22 में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। आज हमें कलाम मुकद्दस प्रूव करके दे रहा है, कलाम मुकद्दस बता रहा है कि मसीह यीशु के हाथ और पांव छेदे गए। ज़बूर 22 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पर बहुत सी बातों की तस्दीक मिलती है। हम जानते हैं कि थर्ड टाइम जब मसीह तबियास की झील पर उन्हें मिले और हम पीटर के मुतालिक बात कर रहे थे, तो पीटर ने कहा कि मैं क्या करता हूँ, मछली का शिकार करने जाता हूँ। बड़ी बहादुरी से कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ 4 को बंदे जाए तो फिर मैं मछली का शिकार, जिसने आने आए। अलबत्ता वो पर्सनली ये कह रहा है कि मैं मछली का शिकार करने जाता हूँ। तो उसे देखकर फिर दूसरों ने भी दिलेरी पकड़ी कि हम भी वो जाएं, और वो गए किस टाइम पे? रात के टाइम। ये भी इस बात का प्रूव है कि वो यहूदियों से डरते थे, तो डे शिफ्ट नहीं तो हम रात की शिफ्ट लगाते हैं, तो हम रात को जाते हैं झील पर। और अजीजों, आप जानते हैं कि सारी रात उन्होंने झील में जाल डालते रहे। जब सारी रात झील में जाल डालते रहे तो कोई भी मछली हाथ ना लगी। तो सुबह सवेरे तब्रियास की झील पे कौन उन पर जाहिर हुए? मसीह यीशु, जिसके अबाउट हम बात करें कि थर्ड टाइम जब मसीह यीशु तब्रियास की झील पे सुबह सवेरे उन पर जाहिर हुए, और तब जो है वो उनके पास आके खड़े हुए और
थर्ड टाइम मैं यही बात कहूंगी कि ये है फेलोशिप। ये है कि जब एक किसान सुबह सवेरे बीज डालता है तो सिर्फ बीज डालने ही उसका काम नहीं होता अजीजों, वो हर रोज हर दिन उसकी टेक केयर करता है, उसको पानी देता है, देखता है कि उसको धूप सही लग रही है या उसको धूप ज्यादा तो नहीं लग रही, वो जल तो नहीं गया, या फिर वो क्या बढ़ भी रहा है या नहीं, ग्रोन अप हो रहा है या नहीं। ये है फेलोशिप। आज जब हम भी बीज बोते हैं तो टेक केयर कैसे करनी है, उसमें फॉलो किसको करना है, मसीह यीशु को। यहाँ पर मसीह यीशु जी उठने के बाद अपने शागिर्दों की फिक्र उनको पड़ी हुई है, जो यहूदियों से रोमन से डरते फिर रहे हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, किसी को यकीन दिला रहे हैं अपने जख्मों को दिखा के, उन पर सलामती जो है वो भेज रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी फेलोशिप यहाँ पर दिखाई गई है। क्योंकि मसीह यीशु जो है वो शागिर्दों को जब टीच करते हैं, हालांकि वो हर वक्त उनके साथ, मैंने पहले भी कहा कि उनके साथ रहते थे, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें रूहें जीतनी है, हमें भी फेलोशिप रखनी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे मुंह में कलाम और हमारे माइंड में कोई विजन होना चाहिए कि हमने रूहें जीतनी है। तब मिशन कामयाब होता है, तब फेलोशिप कामयाब होती है। यहाँ पर मसीह यीशु बार बार अपने शागिर्दों को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जब वो तिब्रियास की झील के किनारे मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो 200 हाथ के डिस्टेंस पर वो कश्ती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइस्ट ने एक बात कही, जो सारी रात झील में जो है वो किनारे पे खड़े जो जाल डाल रहे हैं, पीटर, यूहन्ना और दूसरे लोग, तो मसीह यीशु ने, और सारी रात कोई मछली नहीं उनके जाल में आई। यहाँ पर मसीह यीशु ने दूर 200 हाथ के डिस्टेंस पर, फासले पर कश्ती थी, और मसीह यीशु ने ऊंची आवाज में, ऑब्वियसली ऊंची आवाज में बोले, उन्होंने क्या कहा, कुछ खाने को है। मसीह यीशु ने कहा कुछ खाने को है, लेकिन क्या उनके पास कुछ था? नो। तो तब मसीह यीशु ने उनसे एक बात कही, यहाँ पर भी एक मुकाशवा है। मसीह यीशु ने उनसे एक बात कही, तो उन्होंने कहा दाहिने में जाल डालो, राइट साइड पर जाल डालो। क्यों? क्योंकि जहां पर मछली होती है वहां पर उस साइड पर पानी के ऊपर की सतह का पानी जो है वो उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसका वो किरमजी कलर का हो जाता है वो पानी का कलर। और जब उन्होंने दाहिने में जाल डाला तो जाल क्या है, वो बड़ी बड़ी मछलियों से जो है वो भर गया। अब वो ताज्जुब करने लगे हैं, अब वो सोचने लगे हैं कि सारी रात हम इसी जगहों पे, इन्हीं सारी जगहों पे जाल डालते रहे, जाल डाल डाल के थक गए हैं, पसीने पसीने हो गए हैं, हमें स्वेटिंग हुई है, हमें गर्मी लगी, हमारा बुरा हाल हो गया, हम टायर्ड हो गए हैं, लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। तो अब मछली कहां से आ गई है? तो वहां पर यूहन्ना ने फौरन से उसने एक बात कही। जानते हैं कि उसने क्या कहा? उसने कहा ये तो उस्ताद है। उसने कहा ये तो उस्ताद है, क्योंकि उसने मसीह यीशु को पहचान लिया। यहाँ पर यूहन्ना ने मसीह यीशु को पहचाना, और यहाँ पर पीटर ने एक्ट किया। हम जानते हैं कि जब मसीह यीशु की कब्र पर यूहन्ना और पतरस गए तो यूहन्ना दौड़ में आगे आगे था, लेकिन कब्र के अंदर कौन गया? पतरस। पतरस हमेशा एक्ट करने में आगे रहा। पतरस ने जब इनकार किया तो वो भी जल्दबाजी में, लिखा है जल्दबाजी में उसने इनकार किया। वो हमेशा काम करने में तेज रहा। और उसने क्या किया? पतरस ने फिर आओ देखा ना ताओ देखा, उसने क्या किया, वो शर्ट अपना कुर्ता उतार के लगा हुआ था झील में जाल डालने, तो उसने जल्दी से अपना कुर्ता जो है वो अपने कमर पर बांधा और मसीह यीशु की तरफ, क्या उसने कहा कि यूहन्ना मेरे साथ आ, चल कश्ती पर चलते हैं? क्या ये कहा कि उस किनारे मसीह यीशु खड़े हैं, कश्ती पर चलते हैं? नहीं अजीजों, वो तैरता हुआ मसीह यीशु की तरफ अकेला, ना उसने किसी से पूछा, और वो तैरता हुआ उसने यहाँ पर एक्ट किया। हम एक्ट करने में सुस्ती कर जाते हैं, हम सोचते रहते हैं, लेकिन अमल करने में हमसे सुस्ती हो जाती है। यहाँ पर खुदावन का बंदा पीटर, पतरस जो खुदा से बहुत मोहब्बत रखता था, यहाँ पर उसने अपने
कमर पर बांधा अपना कुर्ता और मसीह यीशु की तरफ टहलता हुआ चला गया। और जब वो, अब इसमें भी एक बात है कि उसने कुर्ता क्यों बांधा? क्योंकि जो लिबास हमें मसीह ने दिया है, जो कुव्वत का लिबास हमें दे देता है, उसे हमें उतारना नहीं है अजीजों, हमें उसको पहने रखना है। हम वो पहने रखेंगे तो हमारी पहचान होगी। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही पतरस किनारे पे गया और किनारे से उसने क्या किया, जाल का जो है वो किनारा उसने खींचा, तो क्या हुआ वहां पर? क्या फिर भी ऐसे ही हुआ? क्या फिर भी जाल उसी तरह से, जैसे सारी रात जाल डालते रहे और जाल जो है वो खाली उसी तरह से उनको मिलता रहा, ऐसे ही हुआ? 153 मछलियों का जाल भरकर जो है उसने बाहर निकाला। और क्या वो खुद ही अकेला था वो? और जब वो किनारे पे गया तो उसने 153 मछली, बड़ी बड़ी मछलियों का जाल जो है वो उसने खुद खींच के निकाला। तो क्या उसमें इतनी पावर आ गई थी? तब वो दूसरों के साथ मिलकर ये काम कर रहा था, और यहाँ पर वो अकेला ही इस जाल को उसने खींच लिया। अजीजों, वहां पर जो पावर थी उसके पास, वो मसीह यीशु की थी, क्योंकि वो जान गया था कि मसीह यीशु यहाँ पर पहुंच गया है मेरे पास, यहाँ पर मैं मसीह यीशु के साथ मिल गया हूं। ये है पाक रूह की कुव्वत, और ये है उस कुव्वत के लिबास का नजारा। जब हम भी कुव्वत का लिबास पहने रखते हैं, मसीह के साथ जुड़े रहते हैं, फेलोशिप करते रहते हैं, रफाकत में रहते हैं, ठीक है, तो हम भी ऐसे पावरफुल होते हैं। फिर जो मर्जी मुश्किल आए, जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि वो हमें हर तौर से मजबूत करता है। आज अजीजों, अगर हम भी, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जाल फटा नहीं, ये नहीं कि 153 बड़ी बड़ी मछलियां उसमें आई तो वो जाल ही फट गया, कि उसे एक डायरेक्शन से खींचा तो वो जाल फट गया। नो, कोई एक भी मछली बाहर नहीं आई और जाल भी नहीं फटा। क्यों? क्योंकि उनके जाल मजबूत और पक्के थे। और आज आज अगर हम भी बाइबल का जाल, खुदावंद के कलाम मुकद्दस का जाल कहीं भी फेंकते हैं, तो मछली जरूर आनी चाहिए। अगर हम कलाम मुकद्दस को सीखते हैं, अगर कलाम मुकद्दस हमें आता है, तो ये असर जरूर करना चाहिए। गो के हम नहीं बदल सकते, हम किसी इंसान को नहीं बदल सकते, लेकिन खुदावंद का कलाम मुकद्दस जिसने आज हमें मुबारिक ठहरा दिया है, जिसने मुझे और आपको मुबारिक ठहरा दिया है, जिसने आज हमें लड़ना सिखा दिया है, जिसने आज हमें मजबूत होके कायम होना सिखा दिया है, तो वही उसी कलाम का जाल बिछाए, उसी कलाम का जाल फेंके। और जब कलाम का जाल, और वो भी परफेक्ट कलाम का जाल फेंका जाएगा, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, मछली जरूर फंसेगी। हो नहीं सकता कि फिश उस जाल में से निकल जाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस जो है, जो हमें बदलता है, जो हमें कुव्वत देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो हमें क्या देता है? तवानाई बख्शता है। क्या? खुदावंद का कलाम, खुदावंद के मुंह के अल्फाज। और आज ये दो धारी तलवार, ये कलाम मुकद्दस, ये जाल जब हम फेंकेंगे, और हमें जाल फेंकना आना चाहिए, हमें हर तौर से मछली को पकड़ना आना चाहिए, बंसी डाल के भी, जाल डाल के भी। और वो तब होगा जब कलाम मुकद्दस को सीखेंगे, जानेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उसके मुतालिक। यहाँ पर पीटर जो है, जो खुदावंद को, मसीह यीशु को बहुत प्यार करता है, कभी इनकार तो कभी इकरार, इनकार करके बाद में वो रोया भी बहुत, उसने माफी भी मांगी। लेकिन यहाँ पर मसीह यीशु ने जो है वो क्या कर दिया? 3 बार उससे पूछा। और मैं डायरेक्ट उसी बात पे आऊंगी। अगर आज हम मसीह के साथ चलते हैं, आज जो कुछ उसने हमें दिया है, आज हमने उसके कलाम मुकद्दस से जो कुछ सीखा है, अगर हम, हमारे पास विजडम है, तो हम उसको यूज करें। अगर कलाम मुकद्दस की समझ है, तो उसे अपने तक महदूद ना रखें।
कलाम मुकद्दस को, इन मुकाशफात को दूसरों तक रिवील करें, ताकि लोग भी जाने, ताकि जो है वो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमें क्या होना चाहिए, बर वक्त नमकीन और जो है वो मुनासिब जवाब देना आना चाहिए, ताकि कोई उससे कोई सबक हासिल कर सके। जब पतरस ने इनकार किया तो जानते हैं कि उसने किस वक्त इनकार किया? लॉर्ड सिपर, जिसको लास्ट सिपर भी कहते हैं। आखिरी फसा वो खा चुका था, मसीह के साथ रफाकत रख चुका था, लेकिन फिर भी इनकार कर दिया, फिर भी डर गया। मसीह के साथ साथ रहता था, फिर भी डर गया। आज अजीजों, हमें भी अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्या हम मसीह के साथ साथ चलते तो हैं? क्योंकि वो तो हमें गिरा के भी, मैंने पहले भी कहा, खुशी दे के भी, गम दे के भी, तंगी में भी, तकलीफ में भी, नंगापन भी, कुछ भी दे के वो हमें पक्का कर सकता है, वो हमें मजबूत बना सकता है। तो क्या हमने डर जाना है? यहाँ पर पतरस ने मसीह यीशु के साथ फेलोशिप रखी और फिर भी उसने मसीह यीशु का इनकार किया। लेकिन अगर हम मसीह के साथ कंटिन्यू रफाकत रखते हैं तो वो हमें हर बात में से निकलने का रास्ता बताता है। यहाँ पर जब उसने मछलियां पकड़ी तो मसीह यीशु ने क्या किया? उनको खुद भी खाना खिलाया, जो उनकी जिस्मानी फिक्रें थी उन सबको भी पूरा किया। हालांकि जब लाजर के घर मसीह यीशु, मरियम, मार्था और वो दोनों काम कर रहे हैं तो वो कह रही है, एक बहन कह रही है कि दूसरी जो है उसको भी क्या मेरी हेल्प करे। तो मसीह यीशु ने कहा कि उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। वहां पर वो खाने को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और यहाँ पर खुद ही शागिर्दों को खाना खिला रहे हैं, क्योंकि सॉरी, जहां पर हमें जिस चीज की नीड होती है ना, वो जरूर हमें प्रोवाइड करते हैं। वो खाना हो, वो जॉब हो, वो अच्छा बिजनेस हो, वो गुड स्टेटस हो, हमारी जिंदगी की कोई भी जरूरत हो, वो एग्जाम में पास होना हो, जहां पर हमें जिस चीज की नीड होती है खुदावंद हमें वो प्रोवाइड करता है। वहां यहाँ पर मसीह यीशु ने उनकी ये जिस्मानी फिक्रों को सारों को खत्म किया और फिर एक लेसन दिया, एक और बात कही कि जो कुछ तुम लोगों ने पकड़ा है उनमें से भी कुछ लाओ। इसका क्या मतलब? जब उनको खाना खिला दिया तो क्या मसीह यीशु को जरूरत है? नहीं अजीजों, जो कुछ भी वो हमें देता है वो चाहता है कि उसमें से, वो मैंने आपको कहा कि हम अगर अच्छे वर्शिपर हैं तो वो चाहता है कि हम उसके लिए वर्शिप करें, उसके लिए गीत गाएं, उसकी हमदो सना करें। अगर हमारे पास कलाम का तोड़ा है तो वो चाहता है कि हम उसमें से जो उसने हमें दिया है हम उसमें से जो दें। अगर हम किसी भी खिदमत में है चर्च में तो हम वो करें। दिस इज ऑफरिंग, ये है ऑफरिंग, ये है दया की। अगर हमारे पास वक्त है, बल्कि ये तो कहना ही नहीं चाहिए, अगर हमारे पास वक्त है हमें उसको वक्त देना है, क्योंकि वो हमें वक्त देता है। यहाँ पर मसीह यीशु थर्ड टाइम अपने शागिर्दों के पास आए हैं और फेलोशिप कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने दुख उठाया और उसके बाद भी उनको फिक्र है, उन्हीं के लिए दुख उठाया, उन्हीं के लिए सब कुछ किया और फिर भी उन्हीं की फिक्र। इंसान के लिए ये सारे दुख उठाए, मुसीबतें उठाई और इंसान ही की फिक्र में वो फिर दौड़ रहा है। और आज भी ऐसे ही है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद इन ऐसी बातों को हम पर, ऐसे मुकाशफात को, ऐसी तमसीलों को हम पर रिवील करते हैं। हम तब ही कोई काम पावरफुल होकर करेंगे जब खुदावंद का पाक रूह हमारे साथ होगा। जब तक वो कुव्वत का लिबास हमारे साथ नहीं, हमारे पास होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम इस बात पर आते हैं कि जब मसीह यीशु ने पहले टाइम उससे कहा है कि अगर क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, इनसे ज्यादा, वर्ड लिखा हुआ है इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है, उसने कहा तू जानता ही है। एक ही सेम जवाब। फिर डायरेक्ट होके मसीह यीशु ने पूछा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? पहले जितने भी उधर थे कहा कि इन सबसे ज्यादा मुझे मोहब्बत करता है तू।
क्वेश्चन की है और फिर कहा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, उसने कहा तू जानता ही है। अब यहाँ पर गुफ्तगू जो है वो अगर आप देखें तो वो फॉर एग्जाम्पल 100 के लेवल पर हो रही है, 100 के लेवल पर हो रही है, यानी कि पुरजोश होके वो जवाब दे रहा है, तू जानता ही है, तू जानता ही है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत रखता हूं। और लिखा है कि वो थर्ड टाइम जब मसीह यीशु ने पूछा तो उसने क्या किया, पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा। अब यहाँ पर पतरस को क्या इस बात का याद आया होगा कि जब मसीह यीशु ने फसा के बाद उसके साथ रफाकत रखने के बाद मैंने उसका 3 बार इनकार किया, तो तब मसीह यीशु भी दिलगीर हुए होंगे, मसीह यीशु को भी अफसोस हुआ होगा। हालांकि मसीह यीशु ने पहले से उसको ये बता दिया था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। उनको क्यों यहाँ पर जो वो कह रहे हैं ना कि खुदावन तू तो जानता ही है, क्यों? क्योंकि वो तो हर बात को जानता है, वो हमारी थॉट से, हमारे दिल के ख्यालात से, वो हर बात से वाकिफ है। यहाँ पर वो कह रहा है कि तू तो जानता ही है कि पहले मैं की कीता ते हुण मैं की करांगा। पहले मैंने तेरे साथ आखिरी फसा खाकर तेरे साथ रफाकत रखी, तुझसे टीचिंग ली, लेकिन मैं मुकर गया, मैं डर गया। और यहाँ पर कह रहा है तू तो जानता ही है। फिर भी मसीह यीशु ने उसको माहीगीर से आदमगीर बना दिया और कहा कि, और यहाँ पर जब उसने पहली मर्तबा कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, तू जानता है, तो उसने क्या कहा, तू मेरे बर्रे चरा। अगर तू मुझसे मोहब्बत रखता है तो फिर मेरे बर्रे चरा, जीत रूहों को, कर सोल विनिंग करना जो है। अगर आज खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है तो उसके आगे हमारा क्या काम है, हमें जो जॉब दे रहा है तो हमने क्या करना है। वो कहता है मेरे बर्रे चरा। आज कलाम मुकद्दस हमारे लिए खुला है। आज हमारी मोहब्बत जो है वो स्टेन हो रही है, हम कहाँ तक जो है वो बीच में रहते हैं। फिर दूसरी मर्तबा पूछते हैं तो मसीह यीशु ने कहा मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। मुझसे मोहब्बत रखता है ना, तो ये मेरी मोहब्बत का सबूत है कि मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। पतरस दिलगीर हो गया। जहां पर बड़े जोशो खरोश के साथ 100 पॉइंट पे गुफ्तगू हो रही थी, वहां पर वो धड़ाम से नीचे आ गया, 0 पे। जहां पर खाना शाना खिलाया, सारा कुछ किया, ठीक है, सारा एहतमाम किया, मसीह यीशु ने टीच किया, उसको माहीगीर से आदमगीर बना दिया, तो वहां पर आप देखें कि वो कितना ज्यादा सैड, अफसुर्दा हो गया। और अफसुर्दगी में, परेशानी में, यहां पर वो सोच समझ कर जवाब दे रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं। क्योंकि जब उसने मसीह यीशु का इनकार किया था तब उसने जल्दबाजी में किया, बगैर सोचे समझे, और यहाँ पर वो दिलगीर हो गया है, टूट गया है एकदम। मैंने बोला कि वो 0 के लेवल पे आ गया और वो टूट गया और अफसुर्दा हो गया और सैड हो गया। दिलगीर का मतलब कि वो बड़ा हर्ट हो गया। और जब इंसान हर्ट होता है, अफसुर्दा होता है, तो जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर उसने क्या उससे कहा, ए खुदावन तू तो सब कुछ जानता है। पहले कहता है तू तो जानता ही है, 2 मर्तबा यही बात की, लेकिन अब उसको तो इस बात की परेशानी हो रही है कि मसीह यीशु को मेरी मोहब्बत का यकीन ही नहीं आ रहा, मसीह को बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं उससे मोहब्बत रखता हूं। आज हमने अपने पे गौर करना है। जब हम गिर जाते हैं तो क्या हम ये सोचने लग जाते कि वो हमसे मोहब्बत नहीं रखता? जब हमारा कोई काम फंस जाता है, क्या हम ये सोचने लग जाते हैं कि उसको हमारी परवाह ही नहीं है? हम हर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जबकि कलाम मुकद्दस कहता है कि उसके प्लान जो है वो हमारे लिए भलाई के हैं। हम कलाम की बातों से वाकिफ होते हुए, हम कलाम को जानते हुए, फिर भी हम अबलीस की बातों में आ जाते हैं, फिर भी हम जो है वो उसके शिकंजे में आ जाते हैं। तो क्या क्या वजह है? कमी हम में है। और कमी किस चीज में है? मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि रफाकत रखना और उसके साथ चलना।
ये 2 ही बातें हैं जिनमें हर बात कवर हो जाती है। सो हमारी रफ़ाकत में कमी, हर बात में उसको फ़ॉलो करने में कमी। यहाँ पर पीटर मसीह यीशु को बहुत प्यार करता है। कब्र में भी सबसे आगे अंदर अंदर जाके देखा है। कोई डर खौफ नहीं है। कोई पकड़ लेगा, कुछ हो जाएगा, ये है, वो है, दिस एंड दैट, नो। और यहाँ पर भी वो बड़ा दिलगीर हुआ है, तो फिर कहता है तू तो सब कुछ जानता है, क्योंकि तू पहले वाली भी बात जानता था और अब भी जानता है कि अब मैं क्या हूँ और पहले क्या था। पहले मैंने क्यों इनकार किया, लेकिन यहाँ पर वो सोच समझ कर मसीह को जवाब दे रहा है कि नहीं। तो हमें अब आज अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ-कहाँ पर इस बात का इनकार करते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जानता है। वो हमारी थॉट से वाकिफ़ है, हमारे चाल-चलन से वाकिफ़ है, क्योंकि उसने हमें जाँच लिया, पहचान लिया है। वो हमारी हर बात से वाकिफ़ है। और फिर मसीह यीशु ने कहा, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अज़ीज़ रखता हूँ। यहाँ पर वो कहता है तू तो सब कुछ जानता है, तो फिर मसीह यीशु ने भी कहा कि तुझे मालूम है कि मैं तुझे अज़ीज़ रखता हूँ। आज मसीह यीशु हमें भी कहते हैं कि तुझे मालूम है कि मैं तुझे कितना अज़ीज़ रखता हूँ। अगर आज मैं तुझे किसी ऐसी आज़माइश में डाल रहा हूँ, तो वो एक ज़बूर है, ताया तू अजे सानू जिवें रुपए नू ताया। साडियां सिरा उत्ते तू लोकां नू ए चढ़ाया। ठीक है? वो हमें चांदी की तरह, रुपए की तरह ताता है। सो डोंट वरी, कभी भी इस बात के लिए दिल में रखने की जरूरत नहीं है कोई भी बात कि उसकी मोहब्बत हमारे साथ ठंडी, उसकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ती अजीजों। हम इस मीटिंग में आज आके और इसके बाद हफ्ते के बाद आए, वो फिर भी इस मीटिंग में है, क्योंकि अगर आज हम आए तो रफाकत, वो हमसे रफाकत रखने आए या हम उससे रफाकत रखने आए। अजीजों वो हमसे रफाकत रखने आता है, सो उसकी रफाकत में आ जाए हम। हमने उसके साथ रफाकत रखनी है, हमने उसकी रफाकत को लेना है, क्योंकि वो तो हमेशा ही आता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो बाप है और बाप हमेशा बच्चों के लिए प्रेजेंट होता है। बच्चे इधर उधर हो जाएं, लेकिन बाप जो है वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ता। और यहाँ पर भी मसीह यीशु कहता है कि तुझे तो मालूम ही है कि मैं तुझे कितना अजीज रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा तू मेरी भेड़ें चुरा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद का शुक्र करते हैं। यहाँ पर पतरस जो है वो अपना प्यार दिखा रहा है, दिलगीर हो रहा है, अफसुर्दा हो रहा है और कहता है कि तू जानता ही है। और मसीह यीशु ने उसको जो है माहीगीर से आदमगीर बना दिया, उसको हर बात के लिए सिखाया कि मैं किस तरह से जो है वो अगर किसी को अपने पास बुला लेता हूँ तो फिर मैं जो है वो उसको छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वो मेरा इनकार ही कर दे, चाहे वो मुसीबत में मुझे अकेला ही छोड़ जाए, चाहे वो अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान की परवाह ना करे, लेकिन मैं हमेशा उसकी जान की परवाह करता हूँ। अजीजों, आज हम खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को चेक करें, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। वो कहता है कि तुझे मालूम है कि मैं तो तुझे अजीज रखता हूँ। तो हमें भी उसको इसी तरह से अपनी जिंदगियों में अजीज रखना है और हमेशा उसके साथ रफाकत रखनी है। खुदावंद आप सबों को इस कलाम मुकद्दस से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉरी टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन इसको बताना जरूर था।